हेलो। अच्छा, वो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, माइक जब गांव में लगता है तब 5-6 बार कहते हैं हेलो चेक हेलो चेक। तो ये आपने जो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, इसी का आंसर चाहिए ना आपको। वैसे लिखा बड़ा खतरनाक है, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आपने लिखा है हाउ मेनी कुलाम्स चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम N3 power minus iron if charge of an electron is 1.6 10 power -19, ये दिया है ना। चलो आ जाओ, कह रहा है 1 ग्राम N3 पे माइनस है, 1 ग्राम N3 पे, अच्छा N पे 3 माइनस है, 1 ग्राम N पे 3 माइनस। इसी के अंदर आपको पता करना है क्या, चार्ज पता करना है, चार्ज आपको पता करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ज को हम क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम चाहें तो। ई से लिख रहा हूं तो समझ जाओगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है, अच्छा रुको, ई से कर देता हूँ, यहाँ पे क्यू कर देता हूँ। ये क्यू इक्वल क्वेश्चन मार्क, ई इक्वल हमारे पास दिया है 1.602 10 power -19 कूलम, 10 power -19 कूलम। आगे बढ़ो, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अब यहाँ पे देखो, ये 1 ग्राम N पे पावर 3 माइनस है, यानी 1 ग्राम नाइट्रोजन आयन की बात कर रहा है वो। ठीक है, अब थोड़ा सोचो, अगर ये 1 मोल होता तो क्या होता। ये नाइट्रोजन है कि नहीं है, साफ साफ आपको दिख रहा है नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 7n14 होता है कि नहीं होता। यानी सिंपल बात करें, अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन की बात करते हम, और नाइट्रोजन पे अगर 3 माइनस लिखा होता, ठीक है, 3 माइनस का मतलब जो नाइट्रोजन है इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, माइनस। यानी नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तब उसके ऊपर चार्ज आया है -3। साफ साफ दिख रहा है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन में, 14 ग्राम नाइट्रोजन है, ये 14 ग्राम नाइट्रोजन है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन, अगर मैं सिंपल एक नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा हूं यहाँ पे, अभी सिंपल एक नाइट्रोजन एटम की अगर हम बात करते हैं, तो एक सिंपल नाइट्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है कि नहीं। और 14 ग्राम में कितने टोटल सोडियम के एटम होंगे, जैसे, अच्छा रुको मैं शुरू से पढ़ाऊं, बोलो क्या इसको पूरा, एक काम करते रहो, मुझे पता है तुम नहीं समझ रहे हो। जब ऐसे वो ऐसे नहीं होते हैं, बच्चे देखने लगते हैं ऐसे करके, तो समझ जाओ कि नहीं समझ रहा वो। आगे सुनो, शुरू से सुन लो क्या क्या कह रहा था। आपसे पूछ रहा है कि जो 1 ग्राम नाइट्रोजन है, 1 ग्राम नाइट्रोजन आयन में कितना कूलम चार्ज होगा, यही पूछा है। और आपको गिवन दिया इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 10 पे पावर -19 कूलम होता है, यही दिया है ना। चलो, पहली बात ये, अगर आपको 1 ग्राम नाइट्रोजन में बताना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के होंगे पता चल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितने चार्ज होंगे। तो आपको पहले ये पता कर लो कि 1 ग्राम नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो चार्ज पता कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ना, जैसे मैं कह दूं कि अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन के टू इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जस्ट इसमें 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आपको पता करना है कि 1 ग्राम नाइट्रोजन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 1 ग्राम में कैसे पता चलेगा, हमें पहले 1 मोल में पता करना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा था कि नाइट्रोजन जो है वो 7n14 होता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन पे पावर 3 माइनस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक सिंगल एटम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की नीड है, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। क्लियर, वन सिंगल एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की हमें नीड है। तो अगर हम बात करते हैं 1 मोल नाइट्रोजन की, तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे भाई, थोड़ा समझना। 1 मोल में कितने एटम होंगे पहले ये बताओ, 6.023 10 पे 23 एटम होंगे कि नहीं होंगे। 1 मोल में इतने एटम होंगे, और हर एक एटम के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 3। यानी कि टोटल 1 मोल नाइट्रोजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन है। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इतने सारे एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जस्ट कितना मल्टीप्लाई कर दो, 3। यानी कहेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन के पास टोटल इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब कितने ग्राम नाइट्रोजन की बात कर रहा है, इसका एटॉमिक मोलर मास कितना है, 14। यानी हम साफ साफ कह देंगे कि 14 ग्राम अगर नाइट्रोजन का एटम लेते हैं तो उसमें 6.023 10 पे पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 इलेक्ट्रॉन होंगे।
बोलो। अरे भाई यहाँ पे 1 मोल 14 ग्राम के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 1 ग्राम में पता करना था, यहाँ पे 1 छोड़ोगे बाकी उधर चला जाएगा नीचे, यानी 1 ग्राम नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.023 10 पे पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 14, इतने होंगे कि नहीं होंगे? कितने ग्राम में? 1 ग्राम में। तो आपको अगर पता चल गया 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन है और चार्ज पता करना है, तो चार्ज पता करने के लिए किसका मल्टीप्लाई? 1.602 10 पे पावर माइनस 19 का। तो आंसर कितना आएगा जरा देख लेते हैं भाई। हमारे पास आया है ऊपर, हमारे पास ऊपर जो आया है वो क्या आया है? 6.023 10 पे पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 3, हाँ 6.023 10 पे 23 इंटू 3 और अपॉन 14 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन 1.602 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। तो सो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? मल्टीप्लाइड बाई 1.602 10 पे पावर 10 पावर माइनस 19, इसको मैं बड़ा कर लूं, 10 पावर माइनस 19, 10 पावर माइनस 19 जरा मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? सिंपल मल्टीप्लाई करना, 6.1 पास लिख देता हूं ताकि अच्छे से तुरंत मल्टीप्लाई करके हम लोग खत्म कर लेंगे। 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन कितना हो गया? 14। चलो पावर को पावर से पहले खत्म कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। एक काम करो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 3 3 या 9, 3 2 जा 6, 0 3 6 जा 18, 1 2 3 यानी 18.069 आ जाएगा इंटू 1.602 हो जाएगा इंटू 10 पावर 19 23 माइनस करके कितना आ जाएगा? 4 माइनस 4 की प्लस 4 अपॉन कितना आ गया? 14। तो चलो प्लस 4 आ गया और नीचे कितना है? 14। 2 से किसी को काट सकते हैं क्या? चलो इसको काटो, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14। 7 से कोई कटने वाला है क्या? एक काम करते हैं 9 को 7 से काटते हैं, या फिर इसी को काट लो, इसको 0 दे करके, ठीक है? तो 0 दे के काटो या फिर जैसे मर्जी वैसे काटो। एक काम करते हैं हम डायरेक्ट इनको डिवाइड कर देते हैं, इसको और उसको। कितना है? 9.0345 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 7। 7 1 जा 7 कितना बच जाएगा? 2 और कितना हो जाएगा? 7 7 2 बढ़ जाएगा 14, कितना बच जाएगा अप्रोक्स आपके पास? 6 यानी 3 7 9 यानी 1 पॉइंट अप्रोक्स कह सकते हैं 1.29 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 पे पावर 4, यही आएगा। अब देखो अप्रोक्सी में लेके चल रहा हूँ, ध्यान देना। 1.2 भी मैं इसको लिख सकता हूँ अगर कैलकुलेशन छोटा करना चाह रहा हूँ तो इसको एक काम करते हैं 1.2 लिख लो, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। ये हो गया 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, ये 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 1 यानी 192 और कितने बाद 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1.92 यानी 1.92 10 पे पावर 4। आंसर क्या दिया है? कूलम। आंसर कूलम, देख के बताओ आया। तो लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे? मोलैलिटी नहीं, मोलैरिटी पढ़े थे। तो एक काम करते हैं नेक्स्ट टर्म, मोलैरिटी आपका हो चुका है, माइंड में रखना। आपका मोलैरिटी हो गया है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये वाला तो एक टर्म है कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए। एक और टर्म जो इससे अलग है, इसका नाम होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। किससे? नाम देखना दोनों में, ठीक है? बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखो MOL सेम है, बस यहाँ पे ARITY है, यहाँ पे ALITY है, जहाँ पे R है बस वहां पे क्या है? L है, इसी वजह से कंफ्यूजन होता है। तो मोलैरिटी इज डिफरेंट, मोलैलिटी इज डिफरेंट, दोनों क्या है? अलग अलग है। तो मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है ऊपर वाला सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा, बट नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं रहेगा, नीचे रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में? केजी में। इसका क्या था भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था और नीचे क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? मोलैरिटी में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है, और इस वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है? केजी में लेना है। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको लेना है केजी में,
एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ध्यान से रखिएगा। मैं आगे बढ़ू एग्जांपल्स पे। फॉर्मूला भी एक सिंगल सा है, माइंड में रखना। मोलैरिटी बात करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बहुत सारे बच्चे मास ऑफ सोल्यूशन समझ लेते हैं, तो मास ऑफ सोल्यूशन नहीं है, क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, बाद में लिखना वो सब मिल जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द मोलैलिटी, सिंपल सा है ये, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 35 नहीं 58.5 ग्राम NaCl dissolve in 500 ml of water। ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन दिया है, वैसे गिवन देना नहीं चाहिए था। डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल 1 ग्राम पर ml, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। तो देखो फाइंड कैसे करोगे, पहली चीज जो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, आपको माइंड में होना चाहिए मोलैलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, चाहते हैं मोलैलिटी के फॉर्मूले पे, तो मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें, केजी। तो देखो इसमें से क्या क्या आपके पास है क्या नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड है। तो अगर हम कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड अपना सोल्यूट है, ये अपना सोल्यूट है, तो वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है कि नहीं दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 58.5 ग्राम दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट हो गया। और वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे सोल्यूशन है कि सॉल्वेंट है, सोच के बताना। नहीं, सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, मैंने यहाँ पे कहा 58.5 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। जैसे मैं ये कह रहा हूं, थोड़ी मेरी बात समझो, जैसे ये हमारे पास ये 500 ml वाटर है, ध्यान समझना, 500 ml क्या है, वाटर है, और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास है ये 58.5 ग्राम NaCl। तो इसको हम इसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि मैंने वो लिखा ना, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 58.5 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अब देखो 500 ml में ये डिजोल्व हो रहा है, तो जो डिजोल्व अपने अंदर कर रहा है वो तो सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सॉल्यूट है। तो सिंपल सा हम कहें, जो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है, वो है 58.5 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, ये क्या है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्यों कह रहा हूं, क्लियर हुआ, 500 ml। ठीक है, अब आगे बढ़ो जरा, आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, मास चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मास अगर इसका हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन, तो वाटर की जो डेंसिटी है 1 ग्राम है, मास आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम है 500 ml है, ये जाएगा इधर, हो जाएगा 500 ग्राम इक्वल मास। तो मास कितना आ गया, 500 ग्राम। यहीं पे हम लिख लेते हैं कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना है, वो है 500 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर 500 ग्राम हो गया तो बाकी तो अब रख ही लोगे। आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जरा बताना, n इक्वल n, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, W अपॉन m होगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होगा। आगे बढ़ो, W वेट कितना दे रखा है, 58.5, मोलर मास किसकी बात करनी है, NaCl की। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो सोडियम के पास होता है जो मोलर मास 23, इसका होता है 35.5, आएगा 58.5। तो यहाँ पे कितना रख दोगे, 58.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना गया, कहाँ गया, 500 ग्राम, सॉरी मास क्या 500 ग्राम, केजी में करोगे तो 0.5 केजी होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कह सकते हो 10/5 होगा, कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यूनिट क्या होगा, जरा यूनिट निकालना है यहाँ से, नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होता है, मोल, सॉल्वेंट का यूनिट किसमें है, केजी में, यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी होगा। कर पाओगे,
तो इससे रिलेटेड ढेर सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, वो मैं निकालता हूँ और वो हम लोग ट्राई करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम यहीं से शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, कर्सर कहाँ गया? हाँ, मोलालिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी का ही तो बोल रहा हूँ। मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब इसमें सोल्यूशन लेना है नीचे और मोलालिटी में सॉल्वेंट लेना है केजी में। कर्सर कहाँ गया? अरे जिससे मैं लिखता हूँ वो कहाँ गया? हाँ, क्या हो गया? हाँ हाँ, रुको रुको, कहाँ पे है? ये नहीं है। हाँ, आ गया मेरा आ गया। चलो आगे आते हैं क्वेश्चंस पे, दिखता नहीं है कभी कभी। क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड एंड 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन पहले देख लेना, अभी इजी वाले से शुरू करते हैं, बहुत बेसिक है ये। तो क्या फाइंड करना है आपको? मोलैलिटी। तो अगर मोलैलिटी फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होगा? मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले देख लो, सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैलिटी 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड, यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड की बात कर रहा है, इथेनोइक एसिड, जो इथेनोइक एसिड है ये 2.5 ग्राम है। और क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ सही कह रहा हूँ। इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन कितना ग्राम है भाई? 75 ग्राम है। तो जो कम है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा है वो क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको सिंपल सा पता है इतने कम अमाउंट में इतना डिजॉल्व होगा नहीं, ज्यादा वाले में कम वाला होगा। इट मीन ये सोल्यूट और ये कौन है? सॉल्वेंट है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि सोल्यूट कौन है, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये अपने पास सोल्यूट है। ठीक है, तो ये अपने पास है सोल्यूट और ये अपने पास क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर? तो फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ऊपर रखना है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा? W अपॉन M। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रखना है भाई? केजी में। W वेट कितना दे रखा है सोल्यूट का? 2.5 ग्राम। 2.5 मोलर मास अभी हम निकाल लेते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 75, केजी में करना है 75 10 पावर माइनस 3, केजी में हो जाएगा भाई। यहाँ पे ग्राम में दिया है ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में आ जाएगा। चलो इसका मोलर मास पता करना है, जरा फाइंड करना, तो कितना आया है? 60 किए हो ना? ठीक है, तो रख दो 60 रखेंगे। तो अब देखो किसको कट कर सकते हो, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। हो जाएगा 2.5 अपॉन 60 इंटू 75, ये ऊपर जा सकता है, 10 पावर कितना हो जाएगा? 3, प्लस में हो जाएगा ना। ये आपके पास माइनस में था और वहां लेके चले गए प्लस में हो गया। अब थोड़ा आगे देखिए, अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको जीरो दे देते हैं, तो इसको एक जीरो देंगे तो हो जाएगा 25, एक और दे देते हैं तो हो जाएगा 250, और एक और दे दो कितना हो जाएगा? 2500, तो हो जाएगा 60 इंटू 75 हो जाएगा। जीरो टू जीरो कैंसिल, 5 से कट करते हैं, 5 5 जो 25, और कितना हो जाएगा? 5 1 जो 5 एंड 5 5 जो 25 हो जाएगा। 5 से कटेगा 10 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, ये जाएगा 3 बार। कितना हो गया भाई? 5 अपॉन 3 3 जो 9। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, अब 50 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा क्या? 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 0.5, तो कितना बच जाएगा? फिर 5 बचेगा, फिर 5 जाएगा, यानी 0.55। आंसर किसी का आया था ये? किए नहीं थे क्या साथ में? हाँ, क्या नहीं था? वो नहीं कह रहे हैं, ये लगा भी रहते क्या तुम लोग? 5.5 कैसे आएगा? 5.5, वही तो हम कह रहे हैं, 5.5 कैसे आएगी? हाँ सही तो है, 0.55 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ू, चलो आते हैं। ये वैल्यू तुम लोग लिखे हो क्या? मुझे बोल देना, क्योंकि एक बार देख लो, क्योंकि इस पेज पे नहीं होगा, मुझे नया पेज ओपन करना पड़ेगा। एक बार मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग 1.3 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड?
यानी 1.3 ml, ये 1.3 ml बात कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। तो 1.34 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब CCl4 की बात कर रहा है, ठीक है। इन 65 ml ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड, यानी अब ये कह रहा है किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं भाई, 65 ml मिथाइलिन क्लोराइड, यानी CH2Cl2 में, CH2Cl2 में कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर कह रहा है बताइए इसकी मोलैलिटी क्या होगी। इसकी भी डेंसिटी आपको दे रखा है कितना, इस वाले की डेंसिटी दे रखा है 1.59, 1.59, ये पूरी वैल्यू लिखे हो तो बस मुझे बता दो, मैं सारी वैल्यू यहाँ लिख लूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा वैल्यू बताइएगा, पहले हमें बताइएगा CHCl3 था ना, CCl4 था, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो CCl4 है ये कितना ml था ये बताओ, 1.34 ml था। इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.59, क्या ग्राम पर ml ना, ग्राम पर ml। दूसरा क्या दे रखा था, CH2Cl2, CH2Cl2 कितना ml है, 5.65 है, 65 ml है। डेंसिटी कितनी है, 1.3233 ग्राम पर ml ना। चलो क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी। तो पूरा माइंड इसी पे लेके आए थे, आपको फाइंड करना है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें यहाँ पे किसमें चाहिए, केजी में। तो क्या यहाँ पे पहचान पा रहे हो सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, वॉल्यूम से पहचानो। ये वाला अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसका तुम्हें वेट चाहिए, वेट चाहिए, निकालते हैं। देखो डेंसिटी दे रखा है तो आपको फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, मास चाहिए ना, तो मास इक्वल फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.59, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1.34, इतना क्या आ गया, ग्राम। आया कि नहीं आया, किसका वेट आया है, वो सल्यूट का वेट आया है, क्लियर। तो सल्यूट का वेट ला के यहाँ पे रख दो, सल्यूट का वेट कितना है 1.59 इंटू 1.34, ये तो वेट हो गया। सल्यूट का मोलर मास अभी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो यहाँ से भी मास निकाल सकते हैं। मास कैसे निकालेंगे जरा बताओ, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल डेंसिटी 1.33, वॉल्यूम कितना 65, तो यहाँ पे रख देंगे 1.33 इंटू 65, ये किसमें आया है, ग्राम में आया है ना, केजी में चेंज करने के लिए 10 पावर -3 कर देंगे, हो गया। फिर आगे बढ़ो, अभी यहाँ पे मैं मोलर मास चाहिए था सल्यूट का, तो सल्यूट क्या है, CCl4 है ना, मोलर मास निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, CCl4 कार्बन का कितना होता है 12, क्लोरीन कितना है 4, कितना है 35.5, किए हो ये, कितना आया था 154, एग्जैक्ट आया था। तो ठीक है 154 ला के यहाँ पे रख दो, ये वाला जो हमने जगह छोड़ा था यहाँ पे ला क्या रख दें 154, कैलकुलेशन ही करना है अब। चलो आओ कैलकुलेशन करके इसको निपटाते हैं भाई। देखो ये हो जाएगा 1.59 इंटू 1.34 इंटू 10 पे पावर 3 अपॉन 154 मल्टीप्लाइड बाई 1.33 इंटू 65। किसी को कोई दिक्कत थोड़ा देख लेना, 154 आ गया नीचे, ये वाला ऊपर ही रहेगा, इसे हमने कहाँ भेज दिया यहाँ पे, और ये नीचे ऑलरेडी है ही। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, या तो चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो पॉइंट में ही, या फिर पॉइंट हटा लो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका पॉइंट कैंसिल कर रहे हैं, दो दो नंबर्स है ना दोनों की तरफ, तो कैंसिल कर सकते हैं। इसका 2 जीरो इसको दे देते हैं, तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 159 मल्टीप्लाइड बाई 134 इंटू 10 पे पावर 1 अपॉन कितना हो जाएगा 154 इंटू, हाँ कहाँ पे, ये ग्राम को केजी में बदल रहा है, 10 पावर -3 होगा। जैसे ये ग्राम में आया है ना, सुनो सुनो, ये ग्राम में यहाँ पे आया था कि नहीं आया था, यहाँ पे केजी में रखना था, तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए करते डिवाइड करते कि मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं ना, तभी तो पावर माइनस में रखा हूँ, 10 पावर -3 करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब चलो यही कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन बड़ा बड़ा है ये तो,
देखते हैं जो कट जाता है काट के किनारे करते हैं भाई। अप्रोक्स में काट देता, लेकिन अप्रोक्स नहीं काट रहा हूँ, ज्यादा गलती हो जाएगा। अप्रोक्स अगर काटो तो देखो कैसे आएगा, मिला लेते हैं फिर बाद में। 133 से 1 बार इसको हमने काट दिया, ठीक है। अब ये 1 बार जाएगा तो 154 हो जाएगा। अप्रोक्स हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 4.0 बढ़ाएंगे जी, नहीं 1.0, मतलब अप्रोक्स मैं मान लेता हूँ 1.04 करे, चलो रख ही लेता हूँ इसका 1.0, चलो 1 मान लेते हैं, बस मान रहा हूँ, एग्जैक्ट लेके नहीं चल रहा। तो ऊपर कितना हो जाएगा वैल्यू अप्रोक्स 1.04 इंटू 1.01 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 65, ठीक है। अब 65 अपॉन 10 अगर करें तो कितना हो जाएगा, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ही कर लो, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ सकता है अप्रोक्स। ये 65 है और वो उतना है, यानी 10 अपॉन 65 की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। 65 करेंगे तो 100 जाएगा, 1 बार जाएगा, 65 कितना बच जाएगा अपने पास, अपने पास बच जाएगा 35 पॉइंट, यानी 0, 6 6 36 यानी 5 आएगा, यानी 0.15 आएगा। तो यहाँ पे अपने पास आ गया 1.04 मल्टीप्लाइड बाई 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.15। जरा डिवीजन मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1.04 1.01 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0, ये हो जाएगा 4 0 1, ये हो जाएगा 4 0 5 0 1, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 1.05, यानी 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, और ये हम हटा लेते हैं, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है भाई। 5 5 हो जाएगा 25, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 15501 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 1 1.575, अप्रोक्स 1.575। आंसर इतना किसी का आया है? हाँ, कैसे 0 पॉइंट आएगा, किस हिसाब से भाई? लास्ट में मेरा 1.5 आया है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हूं तो, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब किया हूं तो 1.5 आया है ना, और ये 0.15 है कि नहीं है, यही है ना, 1.05 आया था, 05 आया था। तो कितना करेंगे, 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 501 हो जाएगा, हो जाएगा 5751 हो जाएगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3, अच्छा हाँ 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 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 सही कह रहा है, 0.15 आएगा। आया था क्या तुम लोग का 0.15 मोल पर केजी, ठीक है, यही आया था बाकियों का। अभी कैलकुलेशन कुछ नहीं है ये, अभी बचा हुआ है बड़ा वाला, मैं कह रहा हूं बार बार कि भी हम छोटे पे चल रहे हैं, अभी ये कुछ नहीं है, हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम लोग को मजबूत करना पड़ेगा, बाकी मैथ के तो हो ही, जो बायो के हो तो थोड़ा बहुत तो बेसिक इतना आना चाहिए, हो जाएगा। हाँ एग्जैक्ट जब यहाँ पे सब कुछ रखोगे ना, तब और थोड़ा सा एक्यूरेट आएगा, हो सकता है यहाँ पे 1.17 आ जाए, 18 आ जाए, आसपास ऐसे आएगा, जो भी है 2 ही अंक लेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। किसी और देख, मैं हिंट कर देता हूँ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 25 ग्राम ऑफ KBr डिजॉल्व इन 750 ml ऑफ प्योर वाटर। पहली बात तो ये कि वेट यहाँ पे कितना दे रखा है सल्यूट का, आपको 25 ग्राम दे रखा है, क्लियर। अब यहाँ पे KBr का मोलर मास अभी हमने आपको दिखाई दिया कितना होगा, 119 ग्राम होगा, तो इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 119 ग्राम होगा, क्लियर। 750 ml ऑफ वाटर बोला है, वॉल्यूम ऑफ कितना दे रखा है 750 ml, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डेंसिटी वाटर का कितना होता है 1 ग्राम पर ml होता है, एंड इस हिसाब से इसका वेट कितना होगा 750 ग्राम होगा कि नहीं होगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, ये मिल गया, बस रखना ही तो है, कैसे रखोगे 25 डिवाइडेड बाई 119 अपॉन 750 इंटू 10 पावर -3, यही तो रखना है, इतना ही तो करना था।